तो वो तत्व सेशन करने के बाद स्थितियां उतनी शरीर की बिगड़ती नहीं है। आमची आई आहे नाही गोवाची आहे आणि कोकणीमध्ये आणि इंग्लिश मध्ये तुमच्या सोबत गोष्टी करू शकतात। यांच्या एक पैर काय आहे, दोघे पैर, दोनों पैर नीक एक जैसे थे, दोनों गए थे। एक की सर्जरी की है और एक को हीलिंग की है, और हीलिंग भी सिर्फ मैं आपको बोलूं सिर्फ 25 मिनट। हाउ ना, ओनली 25 मिनट ना। मागचे पुढे तुमचें नांव सांगा आनी तुमकां कितें जातालें एग्जॅक्ट, आनी मागीर हेंचे कडल्यान महाराजान तुमकां उपचार कितें फरक पडलो? मायक मायक माझे नाव नायल रेडकर। माझे दोन्ही पाय दोन्ही नीक म्हाका सारके दुखताले, खूब दुखताले म्हाका। मागीर तिजोरी म्हणपाक लागली आनी भयेची म्हणपाक लागले ऑपरेशन करया। एक दावे पांयाची केलें, दावे पांयाची करून आजुनूय तो पांय सारको ना, 2 वर्सां जालीं। डॉक्टरान कितें सांगलें, जातकीर रोखडेंच तूं च्या करतली म्हणून घेवन, पूण च्या उठपाकूच जायना जालें। आनी भय्याची वळपाक गेलो। मागीर म्हाका आनी नाका कित्याक पेन जाता ती सोंसूं जायना, आनी हातून सान असो एक फावटी असो सारको हें येता सारको बेग येयल्ले हांगा भयाची सगळे सारके दुसरो पांयाचो भयाची हें करून ऑपरेशन करूंक ना आनी ऑपरेशन नाका। आनी हेजी फुडें सांगपाचें म्हणजे कसलेंच ऑपरेशन करूं वचनाका, कित्याक आपले देह तो म्हणजे खरें हेजे नॅचरल आसा, आनी भयेची फुडें जर सगळो देहाचें तुजें हें जातलें। सो आतां हो पांय तुमचो दुखना? ना, ताका कांय त्रास ना, तो पांयाक त्रास आसा? एक अवयव आसा ते हांगा सारके जातात, ऑपरेशन करपाची गरजच ना। थँक्यू। जो अपने घर के और सभी लोग के घर में होता है नी का या हार्ट का, तो मैंने अभी 5 दिन के शिविर रखे हैं नी के, डेट फाइनल हुई है। आप अपने घर के बुजुर्गों को लाइए, वो 5 दिन मुझे दीजिए। 5 दिन में मैंने क्या करना है, सबसे ज्यादा कठिन चीज क्या होती है, बोन्स में व्यवस्थित कर देता हूँ। ये नी का बोन्स में करता हूँ, उसमें टाइम नहीं लगता। कार्डिलेज भी मैं सब कर देता हूँ, टेंडेंट पर मुझे टाइम लगता है। टेंडेंट को वो क्या टाइट करने को ना, उसको ऊर्जा चाहिए। जब मैं यहाँ एनर्जी फेंकता हूँ ना, तो यहाँ सब में फैल जाती है, क्योंकि सारे मसल्स को एनर्जी चाहिए। उसके लिए मुझे टाइम लगता है, उसके लिए 4-5 दिन जो रहते हैं। तो नी का सेशन रखा है 5 दिन का, और हार्ट का सेशन रखा है। हार्ट अभी जो यंग बच्चे हैं उनको बाकी और वो होता है, तो 5 दिन का हार्ट का सेशन शिविर रखेंगे। लास्ट यही पूछने का कि आपका इरादा डायबिटीज़ के लिए गोवा के लोगों के लिए क्या संदेश है, और आपका आगे आप क्या सोच रहे हैं? फ्री मेडिकेट डायबिटीज़ हीलिंग जो करते हैं, आपका इरादा क्या है, और गोवा के लोगों ने इसका कितना कैसा फ़ायदा लेना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ मित्रा, डायबिटीज़ के सेशंस मैं मास हीलिंग करता हूँ, और मेरी कैपेसिटी है 1000% को मैं मास हीलिंग कर सकता हूँ एक टाइम में। एक्चुअल मुझे अपनी एनर्जी को दबा के चलाना पड़ता है। आप लोग थोड़े कम है ना, और ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा बढ़ती तो आपको तकलीफ हो सकती। तो मैं 1000 लोगों को एक टाइम में कवर कर सकता हूँ, और ये डायबिटीज के पूरे सेशन में फ्री रखना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से सेवा है आपके लिए। ऑटिज्म के पूरे केसेस में फ्री करना चाहता हूँ। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप
इंट्रोडक्टरी सेशन में आइए, लेकिन मुझे वो अधिकार दीजिए कि 8 दिन आप मेरे डायबिटीज पे काम करो। वो अधिकार आपने मुझे देना है। उसके लिए अगर आपको डर लगता है तो पहले आप 1 घंटा फील करो। मैं आपके पैंक्रियाज पे काम करता हूं, 1 घंटा आप फील करो, और आपको लगता है आप फिर से नेक्स्ट सेशन में फिर से फील करो। लेकिन आपके अंदर जब विश्वास जागृत हो जाए, आपको लगने लगे कि हाँ बाबा सुरक्षित है, उस दिन मुझे परमिशन दो कि बाबा तू बस आणि मी बसतो आणि करे, लफड़ा खत्म करूं तय। डायबिटीज से मुक्ति अपन इसको खत्म करेंगे। गोवा मेरा एक, मेरी पावर्स में जानता हूं मित्र, मैं कर सकता हूं और सेफली कर सकता हूं। अब तुम कैसे विश्वास करोगे, तुम बताओ। मैं क्या करूं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए? महाराज, अगर किसको क्वेश्चंस है ऑडियंस में तो आप साष्टांग नमस्कार रंजू भैया जी। मैं डायबिटीज का भी पेशेंट हूँ और हार्ट का भी पेशेंट हूँ। मेरी दोनों बाजू की एंजियोप्लास्टी हो गई है। तो डायबिटीज के इस सेशन के बाद अभी जो हार्ट की ट्रीटमेंट हो गई है उसके ऊपर कोई असर पड़ता है? नहीं। उसका रीजन एक है कि जो सपोर्टिंग एनर्जी है आपके शरीर में, जब एक ऑर्गन को हम रिपेयर करते हैं तो उसके लिए सपोर्टिंग एनर्जी, संजीवनी शक्ति जो होती है, वो संजीवनी शक्ति आपके दूसरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। और हमारे 10-12 साल के सेशन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक काम कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स आए हैं। अगर वो साइड इफेक्ट्स आते तो एक्चुअल क्या होता है कि मैं अपने चक्रास से अपने शरीर पे एनर्जी लेके आपको फ्लो करता हूं। तो अगर उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स मेरे ऊपर आएंगे सबसे पहले। आपको मान लीजिए आप 100 लोग हैं, तो वो जितनी एनर्जी मेरे शरीर में आ रही है वो 100 हिस्सों में डिवाइड होके आपके पास जाएगी, लेकिन मेरे शरीर में तो वो फुल फोर्स से आ रही है। इस ऊर्जा के, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। एक मां के जैसी आती है और तुम्हारे को ऐसे शांति से काम करती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे मैं प्यार करता हूं यार, क्या बोलूं तुम्हें। उसको जब मैंने अनुभव किया ना, पागल हो गया। बेस्ट है वो, बेस्ट है, इंटेलिजेंट है। कभी हम लोगों से गलती हो जाए ना, वो एनर्जी अपने आप में परफेक्ट कर लेती है अपने आप को। वो अपने आप को अपने आप में परफेक्ट करती है। वो शिव की शक्ति है। उसने मुझे, आपको क्या बोलूं, कहां से निकाला है उसने मुझे। तुम्हारा तो छोटा सा है, उसने तो मुझे ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं से, कहां मैं फंस गया था, वहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं बची थी, खट करके उठा के फेंक दिया उसने, खट करके निकाला। बेस्ट है मित्र, बेस्ट, बेस्ट है, बेस्ट है, वो बेस्ट है। वो छोटे से बच्चे के जैसी पालती है, ऐसे ऐसे करके, छोटे से बच्चे के जैसे पालती है। उससे तुम्हें उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो जगत जननी है, वो प्रकृति है। वो जब तुम्हें प्यार से निहारती है ना, तो तुम्हें कोई उंगली नहीं लगा सकता।
तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हो। ये शिव की संजीवनी है, ये ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर है, यूनिवर्स की सुप्रीम पावर है। ये जब कृपा करने को उतरती है ना, तो उसकी कृपा एकदम बेस्ट होती, क्वालिटी अलग है उसके काम करने की। एक मुझे वैसे ध्यान में आया कि मेडिसिन तो उपाय नहीं करते, हमने ऐसा अनुभव किया है। 3 सेशन तो आ रहे हैं, डायबिटीज के ऊपर अच्छा असर पड़ गया, अच्छा यानी एनर्जी भी मिल रही है। तो हम आप जैसे बात करते हैं वैसे 8 दिन के लिए हम तैयार हैं, कभी भी आप बताइए, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी लोगों से प्रार्थना है, आप इतना कोऑपरेट करते। पहले आप जल्दबाजी मत करिए। जो नए लोग आए हैं, मैं यही हूं, और मैं नहीं चाहता आप जल्दबाजी। आज जो नए लोग आए हो, आप सिर्फ देखो कि उस 1 घंटे में वो जो एनर्जी फ्लो होती है, तो आपके ये जो ऑर्गन्स हैं वो कितने रिलैक्स होते हैं, और डाइट आपकी कितनी बढ़ती है। खाना आपका, जैसे आप घर में 2 चपाती खाते हो, तो यहाँ पे आप देखो कितनी चपाती खाते हो। 1 घंटे में क्या रिजल्ट आते हैं। जल्दबाजी में मुझे स्वीकार मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में स्वीकार करोगे तो जल्दी से छोड़ भी दोगे। बहुत गंभीरता से सोच समझ के फिर मुझे परमिशन दो, और एक बार परमिशन दो तो बिल्कुल स्थिर बन के बैठना है। मैं करके देता हूँ, मैंने किया है, बहुत लोग ठीक हुए हैं, और मैं टोटल कॉन्फिडेंट हूं, टोटल कॉन्फिडेंट हूं। और अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मैं इन सेशंस को महीने में 2 बार कर दूंगा, 1-1 घंटे का। मुझे उसमें भी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर तुम 1-1 घंटे का भी समय दोगे तो भी मैं डायबिटीज क्लियर कर दूंगा। अगर आप इतनी रिस्क लेना नहीं चाहते 8 दिन की, मत लो। जो तुम्हारे लिए आसान है वो सबसे बेस्ट है। अभी अपना 35 दिन में 1 सेशन होता है ना, अपन 20 दिन में 1 सेशन रख देंगे। जब इनको 1 सेशन में 35 दिन के 1 सेशन में रिजल्ट आता है, तो 20 दिन में 1 सेशन में आपको आएगा ही आएगा, आएगा ना। अपने डॉक्टर साहब भी तो तैयार हुए जब ये हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जब इनको रिजल्ट आ सकता है तो आपको क्यों नहीं। नहीं, आपको एक प्रार्थना थी कि जैसे आप बता रहे वैसा ही करेंगे, लेकिन कैसे कि 20 दिन में किए तो लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा डायबिटीज खत्म होने के लिए। और हमारी क्षमता है कि नहीं आप ही जानते हैं, आप ही बता दीजिए कि कितने दिन में क्या करना है। मेरे को 8 दिन बहुत भरपूर होते हैं। 8 दिन आप गैप रखो, लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए आपकी। आप बीच में गैप रखो, 2 दिन का रखो, 1 दिन का रखो, कुछ भी रखो, लेकिन आपके अंदर डेयरिंग होनी चाहिए। डेयरिंग हो तो मुझे 8 दिन देना, बीच में हिलना मत। कितने भी उतार चढ़ाव आए, बीच में मत हिलना। आज जी नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद सबको। मला डायबिटीस आहे, तर आता 8 महिने झाले मी गोळी बंद केलेली आहे। डायबिटीसची गोळी आता बंद केलेली आहे, आणि आरोग्य अजून आता बरं आहे, आणि माझ्या गुडघ्यात कटकट असा आवाज येतो आणि दुखत होतो, तो पण भयाजीने चांगला केला। किती सेशन्स अटेंड केले तुम्ही? मी इथेच आहे ना, मी त्यामुळे मी सगळीच सेशन अटेंड केली आहे। नमस्कार, नाव सांगा आणि किती ते? माझे नाव सुदेश विष्णू किनळेकर, म्हणजे प्रोफेशनल इंजिनिअरिंग केलं शिकवणी। लास्ट सेशनान म्हजी मिसेस येयल्या, तिका डायबिटीस आसा। टुडे आय एम 56, म्हाका अजून कांय ना, पण म्हाका अशें दिसता की हांव जें सोदतालो पळय म्हजो खून हांगा सोंपलो। वॉट आय वॉज ट्रायंग टू फायंड आउट की म्हाका डेस्टिनी मेळ्ळी, कित्याक की म्हाज्या मनांत सगळें आसतालें कितें
की लोकांचे दुःख, खूप लोकांक प्रॉब्लेम्स आसता मेडिकल सेक्शन पळोवंक गेल्यार म्हाका एक म्हणजे आयुर्वेदाचे बुक्स खूप वाचले बिकॉज आय एम हिंदू, आय एम प्राऊड ऑफ माय सेल्फ की आमचे अध्यात्म आसा, वेद आसा, सगळे हांव स्टडी करता. पूण म्हाका लक्षात येयलें आनी भयाचे आतां जे व्याख्यान आयकले 2 शब्द हांव खूब खूश जालो. आय एम व्हेरी हॅप्पी. बरडे आमच्या म्हापशान रावता, आमच्या मातशें पयस रावता 1 किलोमिटर, पण हांव सिटी ताका कॉन्टेक्ट चड नासलो, पण तेजे बुक्स थोडे वाचले देखील लास्ट टायम 4-5 years बॅक. म्हाका भयाचे कडेन इतलेंच म्हणपाचें आहे की आतां एक भयाजीन एक सांगलें कितें की आतां कलियुगान तरी कलियुग चल्ला अशें म्हणटात, पण जे भयाजीन सांगलें म्हाका इतलें बरें दिसलें की सत्य तुमच्या आतां मेळूंक शकता. जे विचारधारा तुमी जी करता, तुमी जे विचार ते मांडटा तेजे. म्हाका इतलो रिक्वेस्ट आहा भयाजीन की आतां जे कितें सांगलां पळय तातूंत हांव सहमत आसा 100%. कित्याक म्हाका हेचेर स्टडी आसा आनी हेच म्हाका लोकां कडेन पावपाक जाय आनी ऑलरेडी आय एम ट्रायिंग माय लेवल बेस्ट टू गिव इट टू द पब्लीक. आनी म्हजो हेचेर प्रयत्न चालू आहा आनी म्हाका अशें दिसता की म्हाजो प्रयत्न हांगा संपलो की म्हाका लास्ट टायम हांगा मेळ्ळो जो लायफान खूब चिंततालो. म्हाका इतलेंच भयाचे कडेन रिक्वेस्ट आहा की आतां जे सेशन हांगा जाता, लास्ट टायम मिस्टेक घेवन हांव येयल्लो हांगा की म्हापशेच्यान म्हण तूं मडगांवच्यान मातशें पयस पडटा येवपाक लोकांक. तर म्हाजो भयाचे कडेन रिक्वेस्ट आहा की हे सेशन जे आसा पळय हे आमी दुसरे अरेंज करूं शकता, तेची जबाबदारी हांव घेवंक शकता. म्हणजे 200 लोक, पण भयाच्या आतां म्हाका चिंतून पडलें की 1000 लोक जर जाले की हेचेर म्हाका एक प्लस पॉयंट खबर आहा की जी आध्यात्मीक शक्ती आसता, जी आमकां लॉर्ड शिवा कडेन येता हांव खूब मानता, की जी पावर आसता पळय ती आध्यात्मीक पावर हाचेर वर्ल्ड स्टडी करता, आमी इंडियन लोक स्टडी करिना, हेचें म्हाका खूब दुख्ख जाता. आनी आमच्या गोंयांत सुद्दां तो प्रचार खूब जावपाक जाय, लोकांक खबर ना. भयाचे आतां सांगता आमची लायफ स्टायल चेंज जाल्ली आसा. आमी शिकले खूब, हांवें सुद्दां इंजिनियरींग केलां, गोल्ड मेडलिस्ट, पण अशें दिसता लोकांक की आपूण खूब शिकलो म्हणजे आपूण खूब कितें एटेन केलें, पण इज झिरो, बिग झिरो म्हज्या लायफान. कित्याक वेन यू एटेन एज आफ्टर 50, 55, 60 की तूं एक नॉर्मल मनीस जाता. तो पावर सुद्दां आतां म्हागले जाता, कलेक्टर आसता, कोण ऑफिसर आसता. आफ्टर 60 वेन यू गेट्स रिटायर्ड इज झिरो, तो झिरो जाता. म्हणून म्हाका भयाची कशी रिक्वेस्ट आहा की आमी जर सेशन अरेंज केलें म्हापसा म्हण, पणजे म्हण, जाल्यार मिनिमम लोक भयाची कितें 200 करता की 1000 जाय. आप 200 भी कर सकते हैं. और ये जो चीज़ें हैं मैंने पहले भी मडगांव में भी की हैं, अपने सिविल होते थे. अभी क्या हो गया है कि थोड़ा सा मेरी खुद की साधनाएं मैंने बढ़ाई और थोड़ा मैं अपनी साधनाओं के लिए. दूसरी चीज क्या है, जब आप लोगों की अनुभूति होती हो, आप कुछ करते हो, तो मैं उसके लिए तैयार. 200 लोग भी होते हैं तो चलता है. क्योंकि अभी तो फिलहाल 200 लोग 1000 थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आई कैन अरेंज फॉर एटलीस्ट मोर देन 400 पीपल. सुरुवातीक करूया. यस आय कैन. 200. आणि माझे एक्सपिरियन्स म्हाका खूब आयज फर्स्ट टायम येयलो. लास्ट टायम म्हाजे बायलेक हांवें सोडिल्लें हांगा आयरिश स्टॅचर. आय गॉन बॅक अगेन इवनिंग. आय केम टू टेक केअर. पर ह्या एका सेशन हांव सकाळी मातसो लेट जालो म्हाका येवपाक, बट स्टील म्हाका खूब बरें दिसलें वॉट आय फील. बिकॉज जी भयाची कडेन जी पावर आसा पळय ताचो म्हाका तो इफेक्ट जालो आनी आय एम व्हेरी हॅप्पी. आनी म्हाका खूब बरें दिसलें मनाच्यान की बरें आसा हें. आनी आमकां अजून खूब आमी जे भयाचे कडेन ज्ञान आहा तें हांव म्हणटा म्हाजेर 1% न्हू, वी आर 0.1 नॉट 1% म्हणलें जाता. ओके भयाजी नमस्कार. नमस्कार. म्हजें नांव राजन पेडणेकार. बरेचशे लोक म्हाका वळखता आसतले. भयाजीन आतां इंट्रोडक्शन दिलें आनी चड सांगपाची गरज ना. आय वॉज डायग्नोस्ड फॉर हार्ट डिसीज. प्रेझेंट डे म्हाका 3 ब्लॉक आसा. एक 100% आसा आनी एक 70% आसा, एक 80% आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसता की हार्ट डिसीज कितें आसता आनी 3 ब्लॉक घेवन मनीस कसो जगोवंक शकता. एक व्हडलें आश्चर्य आसतलें. इनिशियली म्हाका खूब भंय आसलें की विल आय बी एबल टू मॅनेज. पूण भयाजीच्या सानिध्यान येवन तांचे कडल्यान एक कॉन्फिडन्स असो मेळटा की कितें शक्य आसा. आनी एक पाठबळ अशें मेळटा की कोण तरी आपल्या फाटल्यान आसा आनी तें शक्य जातलें. अशक्य उरती शक्य जातली अशें दिसता. म्हणून ते हार्ट डिसीज आनी त्या ब्लॉक्साचें म्हाका व्हडलेशें कांय दिसना. मातशें केन्ना हिकअप्स येता कितें जाता, फक्त दोळे बंद करून भयाची याद करपाची, सगळे इश्यू सॉल्व जाता. एक गजाल.
दुसरी गजाल कोरोना 2020 आमकां जालो सगळ्यांक जालो म्हणजे भायलेकूय जालो आनी आमकां एका बरोबर जालो आनी इनिशियल स्टेज ती कोरोनाची 5-6 म्हयने जाले आनी तो स्प्रेड जातालो लायक एनीथिंग आनी लोकांची अशी समज आसली म्हाजी आसली की कोरोना जालें की आयुश्य सोंपलें तें प्युअर ना आनी ताचेर उपाय कांयच ना सो हांव त्या स्टेजीन पावलो ना ताचे पयलींच म्हाका एक साक्षात्कार जालो आनी भैयाजी कडल्यान एक अनुभूती मेळ्ळी की तूं भिवू नाका कांयच तुका जावचें ना त्या एका एक तो धागो धरून हांव फुडें सरलो आनी म्हजे सगळे जाग्यार बसलें म्हाका कांय त्रास जालो ना कोरोना सो ह्यो 2 गोश्टी म्हज्या आयुश्यांत एक जबरदस्त म्हणजे छाप अशी म्हणजे अशी हांव तुमकां शेअर करूंक शकता. भाई म्हाका विचारूंक जाय आशिल्लें की तुमकां जे सिम्पटम्स आशिल्ले हार्टाचे पयलींचे ब्रेथलेसनेस जाताले तातूंत कितें इम्प्रुवमेंट आसा तें कशे सिम्पटम्स म्हाका आतां येना पयलीं तुमकां ड्रायव्हिंग करून त्रास जाताले मातशे स्ट्रेस घेवन कमी त्रास जाताले आतां तुमकां कितें करता तशें सिम्पटम्स ना म्हाका आतां कशें आसा एक रिलॅक्स मोडान उरता एक गाडी टॉप गियरान स्मूथ चलता तशी मोस्ट ऑफ द टायम हांव रिलॅक्स मोडान उरता येता फिजिकल टायर्डनेस येता पूण हार्ट रिलेटेड जे सिम्पटम्स आसता ते म्हाका येना आतां आयुर्वेदिक डॉक्टर आनी आय हॅव डन माय MD आनी PhD इन आयुर्वेदा वेन आय सॉ पेशंट्स खंय तरी म्हाका अशें दिसतालें की देर इज सगळे हाका उपाय ना मेडिकली इन एलोपॅथी ऑल्सो आय सॉ आय सीन इन आयुर्वेदा होमिओपॅथी दुसऱ्या सायन्सान खुबशे डिजीजीस आसा जे मेडिसिनान ट्रीट जायना ऑर मे बी पार्शियली ट्रीट जातात म्हाकाय बीन खंय तरी दिसतालें की हाज्या पलीकडे कितें तरी आसा वेर वी आर मिसींग एक मदली कळी जी आसा ती मिस करता इवन इन आयुर्वेदा आमकां हे चक्राचे सिलेबसान आसा इन द फर्स्ट इयर जेन्ना आमकां नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी शिकयतात तेन्ना आमकां ह्या चक्रा बद्दल फक्त इंट्रोडक्शन आसता आनी दॅट इंट्रोडक्शन फिनिशीज इन ओनली 1 लेक्चर म्हणजे आमकां हे जे तांणी आपले फूल लायफ सॅक्रिफायस केला हे चक्रा बद्दल आनी एनर्जी बद्दल शिकपाक ते आमी एकूच लेक्चरान काबार करता सो खंय तरी आनी जेन्ना हांवें आनी रिसर्च केलें हितून कित्याक आय टूक माय PhD टॉपीक ओनली एज चक्रा आनी एनर्जी बॉडी तेन्ना आय हॅड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च आनी अशें पळोवन आयलें की इन US इन रशिया आनी जर्मन हे सगळे लोक चक्रा बद्दल रिसर्च करता आनी जे आमचे ओल्ड जे सेजीस आसात जे ऋषीज आसात जे हे एनर्जीचे रिसर्च करून तांणी हे सगळे जी सायन्स मांडल्या ती ताजो फायदो ते घेतात आनी आमी जे आमचे कडेन इतले एडवांटेज आसा ताजेर आमी कांयच रिसर्च करिना आनी वी हॅव टू डू इन दॅट सेकंडली जेन्ना हांवें पळयलें की आमी जेन्ना पळयता की मॅटर इज बीन मोर इम्पॉर्टंट टू अस आतां आमी अटॉम ऑर फिजिकल बॉडी ताजेर चड इम्पॉर्टन्स दिता वेर एज दीस फिजिकल बॉडी जी आसा ही आमची एनर्जी बॉडींतल्यान बनिल्ली आसा आमची एनर्जी बॉडी जशी आसतली तशी ही फिजिकल बॉडी बनता सायन्स सुद्दां प्रूव करता की सपोज कोणाक कॅन्सर जावपाचो आसा ऑर सोरियासीस पीपल जे आसात तांकां डिप्रेशनान ते 6 months 2 years बॅक पयलीं डिप्रेशनान वता आनी देन द सिम्पटम्स कम इनटू दीस फिजिकल बॉडी ह्या शरिरान जे अन्नमय कोशान सिम्पटम्स येतात तर ही चक्रा साधनान आनी ह्या मेडिटेशन हिलिंग मेथड्सान आमी आमची चक्रास क्युअर करून जर आमचे एनर्जी लेवल्स बॅलन्स करतात जाल्यार that disease will not come into our physical body. आमचे हितून खूबशे जे तत्व अटेंड करतात आमची जी तांचे जे 1 month 2 months एकदा तत्व 4 day सेशन आसा न्ही तातूंत मोस्टली नॉर्मल पीपल येतात खूबशे सो दॅट दे वॉन्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स जशे एज वाडटा तशे चेंजीस जाता बॉडीन आनी ऑटोमॅटिकली डिजेनरेशन ऑर डिजीज सिस्टम चालू जाता तर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द डिजेनरेशन सिस्टम ती हे सेशन्स अटेंड करता इज मोस्टली प्रिकॉशनरी ओके पेशंट सुद्दां येता आनी लास्टली जर एनर्जीचेर आमी काम करून आमची बॉडी फिट करूंक शकता जाल्यार फिजिकल आमची बॉडी ऑटोमॅटिकली हेल्दी जाता मायंडूय रिलॅक्स जाता एंड यू कॅन लीव युअर लायफ व्हेरी हेल्दी
इन कोरोना पिरियड कितें जालें की सगळ्यांक कोरोना समान जावंक ना, थोड्यांक जालो, थोडे बरे आशिल्ले इन दॅट फॅमिली ओन्ली. सो थोडे जे बरे आशिल्ले ते कित्याक बरे आशिल्ले, तांची इम्यून सिस्टम बरी आशिल्ली. सो इफ इन दीस एनर्जी सिस्टम आमी आमची इम्यून सिस्टम वाडटा. आनी ओन्ली कोरोना वॉज ओन्ली अ ट्रेलर. अजून खूबशे डिजीज आसा जे येतात. दर फावटी तुमी नेटाक पळयतले जाल्यार मंकी पॉक्स आनी कसलो पॉक्स चालू आसता, स्वायन फ्लू चालू आसता. मागीर तुमी कितले डिजीजांक तुमी वॅक्सिन्स घेतले, कितले डिजीजांक तुमी भिवून रावतल्यो. इन्स्टेड ऑफ दॅट वाय नॉट बिल्ड युअर इम्यून सिस्टम, वाय नॉट बिल्ड मेक युअर सेल्फ एनर्जी फिट एंड देन यू आर प्रोटेक्टेड बिंदास टू रोम एनीवेअर इन यू. थँक्यू. सगळ्यांनी एक्सप्लेन जायचं म्हाका म्हणजे सांगूचें दिसलें. तर म्हाका तर आनी व्हिडिओ म्हजो मातसो म्हणजे दिलो सहज म्हणून डॉक्टर नम्रता मागयलो ताणें ते म्हणजे पास केल्ले चॅनलाचेर ग्रुपार. सांगपाचें म्हळ्यार कितें म्हाका डायबिटीज रावंड अबावट 30 years पयलीं आसली. स्ट्रेस फॅक्टर बॉम्ब भायलें खावप आनी त्या नंतर हांव जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना म्हणजे इन्सुलिनाचेर सुरू करचें पडलें. कित्याक डायबिटीज एकदां जालें काय ना इट्स लायक ए वर्स देन द कॅन्सर. म्हणजे तुका मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट जाता आनी लास्ट तुज्या किडनीचेर इफेक्ट जाता. सो आय शिफ्टेड ऑन इन्सुलीन टू एवॉयड म्हणजे ज्यो गुळयांचो जो इफेक्ट आसा तो किडनीचेर जावचें न्ही म्हणून शिफ्ट केलें एक 10 वर्सां पयलीं. इट वॉज अ मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. सबसिक्वेंटली हे मेडिटेशन सेंटर म्हणजे डायबिटीज हिलिंगच्या आयलो पयल्या हाका सप्टेंबराक. आनी इनफॅक्ट हांव खूब इनवॉल्व जालो. कित्याक पयलीं बॅकग्रावंड आतां म्हणून सांगिल्लें पूण थोड्यांक बॅकग्रावंड आसता मेडिटेशन करप, साधना करप, योगा करप. सो त्या दृश्टीन कदाचित म्हणजे पयलेच सेशनान जेन्ना हांवें पयलें सेशन आयकलें फूल इनवॉल्व जालो 100% सरेंडर करून. आनी दोनी मेडिटेशनान म्हाका एक 8 दिसांनी तो इफेक्ट जालो. हेजी म्हणटा तशें म्हजो रिजल्ट दुसरे तिसरे दिसा म्हाका बी तें खबर नाशिल्लें इतलें वाडटलें म्हणून. दुसरे तिसरे दिसा 300 पावलें. मागीर परते 350 जालें आनी आय वॉज मॉनिटरींग. सो जवळ जवळ 8व्या 9व्या दिसा ग्लुकोमिटराचेर ताजो रिजल्ट म्हजो अकस्मात 120चेर आयलें फास्टींग. मागीर हांवें नम्रता आनी बाकीच्यांक विचारलें कितें पोजिशन. सो तांणी म्हाका हें केलें की अशेंच आसता आतां म्हणून. मागीर दुसऱ्या सेशन जेन्ना हांव आयकलें तेन्ना म्हाका जाय आशिल्लें तें भैयाजी महाराजान म्हाका ती गोश्ट सांगली की हें अप्स एंड डावन जाता म्हणून. सो आय वॉज करेक्ट इन गोईंग द सेम लायन. त्या नंतर हांवें HbA1c पळयलें. HbA1c पयलीं म्हणजे HbA1c म्हणून 3 म्हयन्याचो हें आसता ती शुगर सदांच करची ताचेर कळटा. थोडे फास्टींग ब्लड शुगर जेन्ना करता तेन्ना तांकां दिसता कितें खावप पिवप नासता, इनेशें कितें खाता दुसरे दिसा कंट्रोलान म्हणटा आमी. पूण तशें नासता तें. तुमी 3 म्हयन्याचें ब्लड HbA1c करूंक जाय. ताजेर तुमकां कळटा तुमी 8चेर आसा, 9चेर आसा, 6चेर आसा, 7चेर आसा. 6 इज अ गूड रिजल्ट. सो हांवें HbA1c केलें एकी कडेन तर म्हाका जवळ जवळ 7चेर मेळ्ळें. इट वॉज समथींग म्हणजे सदांच 8चे वयर आसता. आनी हांगा येवन मागीर दुसऱ्या सेशना नंतर परतें HbA1c केलें तर इट वॉज 6.7. फास्टींग ब्लड शुगर 73 IVM आनी PP म्हणजे 120-130 जावन. सो आतां डोज हांवें अजून कमी करूंक ना. म्हणजे म्हजो एक हार्डली हांव 8 ते 10 घेता. पण तरी सुद्दां लेटर दोतोर म्हणालो राव तुमी हें जर परतें चॅक करतकूच मागीर डोस कमी करया. सो आय फील तें घेतलें काय इन्सुलीन म्हाका त्रास जाता. पूण दोतोराचो फक्त एज ए मॅचिंग हें करून बाय नेक्स्ट मंथ परतो चॅक करून तो म्हजो रिजल्ट म्हणजे तें इन्सुलीनूय म्हाका वचूंक शकतलें. आनी भैयाच्या आशिर्वादांनी सगळ्यो ऑटोमॅटीक सगळ्यो बिजनेस वता. भैया जी थैंक यू वेरी मच. आपने जो हमारे लिए समय दिया लोगों के लिए. हमारा यही इरादा है इन लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक सब डायबिटीज़ हेल्थ हीलिंग सेशन है वो पहुंचना चाहिए. अगर ये पहुंचा तो हमारा सार्थक हो जाएगा और आपका भी इरादा जो है वो संदेश पहुंच जाएगा. इसलिए हम लोग ये थैंक यू वेरी मच. मी सगळ्यांनी टाइम दिलो म्हणून